नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी एफिशिएंसी को साल दर साल बेहतरीन करती है? क्या ऐसा कोई सीक्रेट है जिससे वे हमेशा टॉप पे बनी रहती है? जी हाँ, इसके पीछे एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं केजन। आज हम केजन के बारे में बात करेंगे। केजन क्या है, इसका ओरिजिन क्या था और इसे आप अपने बिजनेस में कैसे लागू कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और क्वालिटी के सुधार करने में बड़ा कारगर साबित होने वाला है। इससे आप बिजनेस का ग्रोथ भी कर सकते हैं और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को और जो आपके पास वेस्ट है उसको भी कम करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इस यात्रा को शुरू करते हैं। केजन एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी लगातार सुधार। इसका मतलब है कि हम अपने कार्यों या प्रोसेस या सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव करके उन्हें लगातार बेहतरीन बना सकते हैं और उसे और एफिशिएंट बना सकते हैं। सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक फिलॉसफी। इसका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट करना नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा के कार्यों में छोटे छोटे सुधार के जरिए लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करने के लिए ये सोचा जाता है। अगर हम हर दिन अपने बिजनेस में सिर्फ 1% का सुधार करते हैं तो साल के अंत में आप कितना गुना आगे बढ़ चुके होंगे, ये थोड़ा सोचिएगा। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट की वजह से कंपनी में बड़े बड़े सुधार बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इनकी जड़ें जापान में है और इसका विकास दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। युद्ध के बाद जापान की इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए कई टेक्निक्स को अपनाया गया, जिनमें से एक केजन भी था। इसे उस समय के क्वालिटी मैनेजमेंट गुरुज जैसे डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग और जोसेफ जुरान ने डेवलप किया और इसे जापान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लागू किया गया। चार मुख्य सिद्धांत है जो इसे एक पावरफुल टूल बना देते हैं। आइए इन सिद्धांतों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। केजन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है यह कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यह स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस पर फोकस करता है जो समय के साथ बड़ी इंप्रूवमेंट्स में बदल जाते हैं। दूसरा है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। केजन फिलोसॉफी के अनुसार इंप्रूवमेंट सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसमें हर एक एम्प्लॉय की भागीदारी जरूरी होती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम ये भी देखा गया है जो फ्रंटलाइन ऑपरेटर्स या वर्कर है उनके पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो शायद मैनेजमेंट के पास भी नहीं रहते हैं। तीसरा जो है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। केजन प्रोसेस को इम्प्रूव करने पर ध्यान रखता है ताकि क्वालिटी और एफिशिएंसी में सुधार हो सके। यह मानता है कि अगर प्रोसेस अच्छा है तो आउटकम भी अच्छा ही होगा। चौथा जो पॉइंट है तीसरा वो स्टैंडर्डाइजेशन। इम्प्रूवमेंट को सस्टेन करने के लिए स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम स्टैंडर्ड वर्क भी कहते हैं। ये एसओपी से अलग बात है। जब कोई इम्प्रूवमेंट सफल हो जाती है तो उसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना दिया जाता है। केजन इवेंट्स या केजन ब्लिट्स ये शॉर्ट टर्म फोकस्ड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें क्रॉस फंक्शनल टीम शामिल होती है। ये इवेंट्स कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक चल सकते हैं और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सेकंड है वो है डेली केजन। यहाँ केजन का सबसे कॉमन फॉर्म है जहाँ एम्प्लॉयज़ अपने डेली टास्क में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते हैं। ये डेली इंप्रूवमेंट्स का एक्यूमुलेशंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर हमें ले जाता है। केजन को इम्प्लीमेंट करने का सबसे पॉपुलर मेथड है वो है PDCA साइकिल, यानी प्लान डू चेक एक्ट। आइए थोड़ा सा इसे डिटेल में समझ लेते हैं। प्लान सबसे पहले समस्या को आइडेंटिफाइड करें और उसके सुधार के लिए एक डिटेल प्लान बनाएं कि हम किस तरह से समस्या क्या है और उसको हम किस तरह से सुधार करना चाहते हैं। डू यहाँ पे प्लान को छोटे स्केल पर इम्प्लीमेंट करें ताकि रिजल्ट्स का एवोल्यूशन इजीली किया जा सके। प्लानिंग में आपने जो समय लगाया है उसको हम तुरंत रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक है चेक। अब इस छोटे स्केल पर हुए इम्प्लीमेंटेशंस को रिजल्ट के मॉनिटर करें, इवोल्यूट करें और देखें कि क्या प्लान के मुताबिक इम्प्रूवमेंट हुई है या कहीं पे और गुंजाइश है कि इसको हम और चेंज कर पाएँ। अगर इम्प्रूवमेंट सफल होता है तो ये चौथा मुद्दा एक्ट, उसको पूरे प्रोसेस में स्टैंडर्डाइज किया जाए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो प्लान को एडजस्ट किया जाता है और साइकिल दोबारा शुरू होती है। तो ये PDCA साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। आपको कई सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। जो पहला बेनिफिट है वो है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी।
लगातार सुधार के जरिए आप अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वेस्ट कम होते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो कॉस्ट रिडक्शन की प्रैक्टिसेस है वो भी वहाँ पे हो सकती है। एनहेंस क्वालिटी, जब प्रोसेस बेहतरीन होते हैं तो प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। केजन के तहत एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में शामिल किया जाता है। उनको ऐसी फीलिंग होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के एक पार्ट के रूप में समझे जाते हैं, जिससे उनका मोरल बढ़ता है, सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा रहता है और वो कंपनी में एट्रिशन रेशियो भी जो है वो आपके काफ़ी सारे कम हो जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शंस एफिशिएंट प्रोसेस के कारण ऑपरेशनल कॉस्ट में भी कमी आ जाती है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं या फिर आप वही प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर को पास ऑन करके अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। केजन आपको मार्केट चेंजेस और कस्टमर डिमांड के प्रति एडेप्टेबल बनाता है। जब आप लगातार सुधार करते हैं तो आपकी कंपनी नए चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहती है। मार्केट की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आप तुरंत अपने आप को बदल सकते हैं, तो आप एक अजाइल फॉर्मेशंस में क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट की जो नीड है या कस्टमर के जो स्वभाव में बदलाव आता है उसको आप तुरंत कैप्चर कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करना इतना ईजी है? जी नहीं। जैसा कि हर एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में चैलेंजेस आते हैं, केजन इम्प्लीमेंट करने में भी कुछ आपको चैलेंजेस आएंगे। पहला चैलेंज है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। जब भी कोई नई प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं तो लोगों में रेजिस्टेंस होती है। केजन को सफल बनाने के लिए इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का ऐसा मानना है जो पहले से करते आए हैं वही बेहतरीन है और इससे भी बेहतरीन चीज़ हो ही नहीं सकती है। मैनेजमेंट सपोर्ट, बिना मैनेजमेंट सपोर्ट के केजन इनिशिएटिव्स इतने सफल नहीं होते हैं। अगर मैनेजमेंट यहाँ सपोर्ट करते हैं तो केजन इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे होते हैं और इनका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। सस्टेनिंग मोमेंटम, ये है तीसरा। केजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे सस्टेनेबल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इम्प्रूवमेंट लगातार होते रहते। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। यह समझने के लिए कि केजन कैसे काम करता है, टोयोटा ने केजन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट किया और दुनिया की सबसे एफिशिएंट और क्वालिटी फोकस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक बन गई। तो अगर आप देखेंगे तो केजन जो है वो ये पूरी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एक हार्ट है। टोयोटा ने अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया, उन्हें डिसीजन मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में शामिल किया और इसकी वजह से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर को विकसित किया। यही वजह है कि आज टोयोटा ग्लोबल मार्केट में एक डोमिनेटिंग प्लेयर है। यह जानना ज़रूरी है कि केजन और इनोवेशंस दो अलग अलग स्ट्रेटजी हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। केजन यह छोटे इंक्रीमेंटल चेंज पर फोकस करता है जो धीरे धीरे बड़ी इम्प्रूवमेंट्स में बदल जाते हैं। अगर हम इनोवेशंस की बात करें तो यह बड़े रेडिकल चेंजेस पर फोकस करता है जो सडन ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। एक सफल बिजनेस को दोनों स्ट्रेटजीज का सही संतुलन बना के चलना चाहिए। केजन आपके प्रोसेस को लगातार ऐसे इम्प्रूव करता रहता है ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम होती जाए और आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होते जाए, जबकि इनोवेशंस आपके मार्केट में एक नया लीप दिला सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि केजन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। केजन एक माइंडसेट है जो आपको और आपकी कंपनी को लगातार बेहतरीन बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लगातार सुधार करते रहिए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। धन्यवाद।